नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह। बाय प्रोफेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और बाय चॉइस मैं वेस्टेज बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे बात करूँगा वो है आत्मविश्वास की शक्तियाँ। दोस्तों, आत्मविश्वास तो हर एक प्रोफेशन में आपको सफल होने के लिए ज़रूरी है। कोई भी प्रोफेशन में आप हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बिजनेस में भी आपको आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाइए। दोस्तों, आत्मविश्वास किसी इंसान के अंदर होता है या नहीं होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, तो इसका उसके जीवन पे क्या असर पड़ता है, इसको मैं समझाने के लिए एक कहानी का सहारा लूँगा। दोस्तों, ये कहानी है एक युवक और एक वृद्ध व्यक्ति की। युवक हताश निराश सुनसान एक पार्क में बैठा हुआ था। उसके अंदर बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। क्या होगा, कैसे मैं मुसीबत से निकल पाऊंगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं अपने परिवार को कैसे बचा पाऊंगा, मैं खुद को कैसे बचा पाऊंगा, मैं दिवालिया हो जाऊंगा। यही ख्याल उसके अंदर आ रहा था। अब वो रास्ता कोई भी उसको नज़र नहीं आ रहा था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है, वो है मौत। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये डिसीजन कैसा होता है जब आदमी अपनी जान देने की सोचता है। कौन सी मुश्किल घड़ी होती है जब आदमी को ये फैसला लेना पड़ता है। बहुत कठिन होता है इस स्थिति में पहुंच जाना और उसमें से निकल पाना। ज़्यादातर लोग, अगर कोई ना मिले समझाने वाला, तो वो आत्महत्या कर ही लेते हैं। इसी ख्यालों के बीच में वो खोया हुआ था कि जब तक उसके कंधे पे एक व्यक्ति ने हाथ रखा। बोला, बहुत उदास हो, क्या बात है, मुझसे बोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्या परेशानी है। युवक पलट के देखा, एक वृद्ध व्यक्ति उसके कंधे पे हाथ रखे खड़े थे। उस युवक ने कहा कि आप मेरी मदद क्या करेंगे, आप जाइए, अपना काम कीजिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। कहा, नहीं, तुम मुझसे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने कहा कि मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं बहुत ही मुश्किल में पड़ा हूँ, मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज है, मुझे कौन दे सकता है। आप मेरे लिए अनजान हैं, मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे जानते नहीं, आप मुझे कैसे 5 लाख रुपए दे सकते हैं। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं दे सकता हूँ, अगर 5 लाख रुपए देने पे तुम्हारी जान बच सकती है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त पे, तुम 1 साल में मुझे ये पैसे कमा करके लौटाओगे। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने सोचा कि अगर ये देते हैं तो हो सकता है कि मैं करके 1 साल में 5 लाख रुपए लौटा दूँ। उसने कहा, ठीक है, शर्त मुझे मंजूर है। उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने चेक काट के उसके हाथ में पकड़ा दिया और वो चले गए। चेक ले करके वो नौजवान सोचते रहा कि एक अनजान व्यक्ति मेरे ऊपर विश्वास करके कि मैं 1 साल में 5 लाख रुपए कमा सकता हूँ, ये चेक दे दिए, और मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकता कि मैं 1 साल में 5 लाख रुपए कमा सकता हूँ।
मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं जब दूसरे लोग मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं ये कर सकता हूँ। जब ही वो विश्वास करके मुझे चेक दिए, तो जब वो विश्वास कर सकते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अब मुझे भी समझना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। वो घर गया, घर ले जा करके अलमारी में अपना चेक रख दिया और अगले ही दिन से अपना काम को प्लान किया और उस काम में लग गया। पूरी मेहनत अब उसकी जान पे पड़ी थी। किसी तरीके से उसके पास इतना ऑप्शन था कि वो चेक को जमा कर देगा जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी। उसने अपने रोज रोज के खर्चे अपनी मेहनत की कमाई से निकाला और अपना काम करते रहा। लगातार वो मेहनत करता था और लगातार अपने खर्चे को अपने ही कमाई से मेंटेन कर लेता था। इस तरीके से उसको पूरा साल बीत गया, लेकिन उसको उस चेक को जमा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो उससे बिल्कुल दूर रहा, उसको अलमारी में वैसे के वैसे ही छोड़ दिया और अपना मेहनत में लगा रहा। समय बीता, 1 साल बीत गए। उसने उस चेक को निकाला और ले करके पार्क के तरफ चल दिया। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वहाँ पे वो बुजुर्ग व्यक्ति आए। आते ही आते वो उठ के खड़ा हुआ और उनके आगे जा कर के बोला, ये लीजिए आपका चेक, मैंने बैंक में जमा भी नहीं किया, इसको मैं आपको वापस करता हूँ। इस चेक ने मेरी जान बचा दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह बोलते बोलते उस युवक के आंखों में आंसू आ गया था, जब तक कि 2 लोग आए और उस बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़े और घसीटने लग गए। वो नौजवान दौड़ करके बोला, अरे ये क्या कर रहे हो? इनको क्यों घसीट रहे हो? ये बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अमीर इंसान है, इन्होंने मेरी मदद की है, इन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे। कहा, अरे इन्होंने तुम्हें भी चेक दे दिया? ये पागल है, ये ऐसे ही चेक बांटते हैं। ये जो सुन करके युवक जो है हैरान हो गया, सोचा कि ये क्या है, ये झूठा चेक था, इसमें तो पैसे भी नहीं थे। अगर ये झूठा चेक मेरे अंदर आत्मविश्वास जगा दिया, मैं इसके भरोसे अपने आप को संभाल लिया, मैं अपने को मरने से बचा लिया, मैं इस झूठे चेक की बदौलत आज बच गया। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों, आत्मविश्वास अपने अंदर जगाइए। आत्मविश्वास की कमी बहुत ही खतरनाक होती है और एक झूठा चेक किसी के आत्मविश्वास को जगा सकता है। अगर कोई आपके पास जाता है, कोई प्लान लेकर के जाता, उसकी आमदनी मत पूछिए। उसकी आमदनी पूछने से क्या आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? अगर मान लीजिए वो ज़्यादा मेहनत करता है, मेहनतशील है, तो उसकी कमाई अलग होगी और आपकी काम करने की क्षमता अलग है। हो सकता है कि आपकी उससे बहुत ज़्यादा काम करने की क्षमता हो और उसकी कम हो, तो उसकी तो कमाई कम होगी, पर आप उसमें ज़्यादा कमा सकते हैं। तो आप उसके बिजनेस प्लान को समझिए और उसको देखिए कि ये मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर वो काम आप कर सकते हैं तो आप उसका फार्मूला समझ लीजिए कि कितने समय में कितना पैसा आपको कमाना है और वो कमाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर वो काम आपको आसान लगता है, आप कर सकते हैं, तो आप उसके साथ ज्वाइन होइए और आप बिजनेस को कीजिए, ना कि उसका चेक देखिए। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग प्लीज़, जो लोग भी इस वीडियो को दिखा रहे हैं आपको या भेज रहे हैं, उनकी इनकम ना पूछें, बल्कि उनके प्लान को समझ लें और प्लान को समझने के बाद आप उसके ऊपर काम करें।
आपकी मेहनत आपको सफल बनाएगी और उन्होंने भी आपके साथ में मिल के काम करना है, तो उनकी भी मेहनत आपके साथ जुड़ जाएगी। कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, जो होगा वो अच्छा ही होगा और ज़्यादा ही होगा। तो आप किसी को भी उसकी इनकम को देख करके और उस काम को ठुकराइए मत, उस काम में अपनी मेहनत लगाइए। नमस्कार। विश यू वेल्थ।